स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश हिना यहाँ पर लेकर के आए आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं सभी के लिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों एक ही चैप्टर में है, जो कि डीके गोयल का बुक क्लास 12 का ये क्लास है और क्वेश्चन नंबर 58 है। तो क्वेश्चन नंबर 58 के पहले हमने सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाकर के आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। डीके गोयल का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपका सारा क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पर 58 में हम लोग पहुँचे हैं बहुत ही मेहनत करने के बाद। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेहनत करिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करिए। यहाँ देखिए PQR 3 साझेदार है जो कि 3:2:1 में साझेदारी का लाभ हानि बांटते हैं और R रिटायर करता है। फॉलोइंग बैलेंस अपियर इन देयर बुक्स। गुडविल अपियर है पहले से 12,000 का, बैंक 10,000 का और अदर एसेट 70,000 का। क्रेडिटर यहाँ पर देखिए 14,000 का, कैपिटल PQR का दिया 40,000, 20,000, 18,000 और 92,000 यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों साइड में 92,000। गुडविल इज एग्रीड एट 30,000 सफिशियंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड सो दैट R इज पेड ऑफ एंड लीव 4,000 इन कैश एंड एट बैंक। PQR टू प्रोवाइड सच सम as will make their capital proportionate to their share of profit। पास जनरली आपको पास करना है और क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो गुडविल है 12,000 रुपये का, ये 12,000 का गुडविल दिया ना पहले से फर्म में, उसको आपको रिटर्न ऑफ करना होगा। जैसे आपको गुडविल आप कहीं भी देखें तो इसको रिटर्न ऑफ करिए सबसे पहले, आपको क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो ये रिटर्न ऑफ करने का, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में भी एंट्री बोला है, एंट्री करने के लिए बोला है। तो PQR कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, R कैपिटल अकाउंट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 12,000। अब 12,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, तो जो रेशियो दिया हुआ 3:2:1 है, तो 3:2:5 और 1 6, यानी कि 12,000 को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा कितना 2,000। और 2,000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करिए 6,000, एक बार 2 से करिए तो 4,000, एक बार 1 से करिए तो 2,000, यानी कि 6,000, 4,000, 2,000 यहाँ पर लिख दिए। 6,000, 4,000, 2,000 टोटल यहाँ 12,000। अब क्या है ये पीस गुडविल, तो गुडविल यहाँ पर पूरा दिया हुआ 30,000, उसमें से रिटायर कौन कर रहा है, तो रिटायर कर रहा है यहाँ पर देखिए R। तो R का शेयर कितना है, PQ 1/6, तो 1/6 30,000 का निकालिएगा, 30,000 का 1/6 कितना 5,000 आएगा, 6×5 5,000 रुपया आएगा। अब ये 5,000 को किस रेशियो में देंगे, तो इसका न्यू रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या देख ले, कैपिटल यहाँ पर देखिए जब नहीं दिया रहता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, R चला गया, 3:2:1 में था तो R चला गया, तो बचा कौन, P और Q, और ये 3:2 में इसका न्यू रेशियो भी हो जाएगा और गेनिंग रेशियो भी यही 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5,000 जो आया R कैपिटल में, तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, 3:2 में इसको बांटेंगे, तो 3,000 इसका 2,000, यानी कि 3,000 P देगा और Q देगा 2,000 रुपया। 5,000 रुपया R के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। बस यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब 2 एंट्री आपको यहाँ हम बताने वाले हैं, बैंक वाला और एक R कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ही बनता है। यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बाय बैलेंस पीटी में P का, यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर डेबिट बैलेंस, इधर क्रेडिट बैलेंस, PQR पर्टिकुलर, इस तरह से फॉर्मेट आपको बनाना है। और बाय बैलेंस पीटी कितना, P का 40,000, Q का 20,000 और R का 18,000। उसमें से R जा रहा है तो P कैपिटल अकाउंट P कितना दिया 3,000 रुपया गुडविल के रूप में और Q कितना दिया 2,000 रुपया। अब सबको जोड़ देना है टोटल। अब टोटल जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए R टोटल जोड़िएगा तो टोटल जोड़िए, यहाँ पर P का 40,000, Q का 20,000 और R का 23,000। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है 40,000, 20,000, 23,000। और गुडविल कितना था, पहले से 12,000 था, तो गुडविल को आप क्या किए, रिटर्न ऑफ किए, तो यहाँ पर 2 गुडविल लिखिए, 6,000 P का और Q का 4,000 और R का 2,000। और यहाँ पर R को P दिया था 3,000 रुपया गुडविल के रूप में और Q दिया था 2,000 रुपया, है ना। तो यहाँ पर R कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 2 में और P का अकाउंट में डेबिट करेंगे 3,000 रुपया और Q का भी 2,000 रुपया डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर तीनों को 40,000 में से 9,000 घटाइएगा, 31,000 आएगा टू बैलेंस शीट P का और Q का
20,000 में से 6,000 घटाइए 14,000 आएगा। आर का देखिए 21,000 में 2,000 रुपया घटाना है आपको, 23,000 में तो 21,000 रुपया आएगा। वही चीज़ आपको इधर लिखना है बाय बैलेंस बी डी, 31,000, 14,000 और 21,000। और यहाँ पर अब इसका जो सी का है मतलब कि आर का है, वो आर का 21,000 का 21,000 रुपया लिखिए यहाँ पर, यहाँ भी 21,000 लिख दीजिए। और आर को पेड करना है कैश के मतलब बैंक में, तो टू बैंक लिखेंगे यहाँ कितना 21,000 रुपया। अब बचा किसका, पी और क्यू का। और पी और क्यू के लिए हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कैपिटल का, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या, लीव 4,000 इन कैश एट बैंक। और सबसे पहले हम लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ देखिए इसका कर रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फार्म आफ्टर आर्स रिटायरमेंट शुड बी अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ आर। आर का कितना 21,000 रुपया देना आपको। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ आर एड एग्जिटिंग कैपिटल ऑफ पी। पी का कैपिटल कितना 31,000 और आर का कितना दिया हुआ है ये 14,000। यहाँ पर जो दिया हुआ पी अमाउंट पी का कितना 31,000 जो निकाले और आर का 14,000 रुपया निकाले, यही चीज़ को ऐड कर देना है। और 4,000 कैश रिक्वायर्ड एज वर्किंग कैपिटल 4,000, टोटल 17,000 रुपया होता है। उसमें से कैश एट बैंक बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ 10,000 रुपया है, तो उसको लेस कर देंगे तो 60,000 रुपया आएगा। ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का 60,000 आया। इसमें से पी और क्यू का 3:2 में, यानी कि 3:2 में इसको बांटा जाएगा। तो 60,000 को 3:2 3/5 करिएगा 36,000 आएगा पी का न्यू कैपिटल, और क्यू का न्यू कैपिटल 24,000 रुपया। उसमें से 36,000 रुपया में इसका 31,000 रुपया है, तो अमाउंट ब्रॉड करना पड़ेगा 5,000 रुपया। और 24,000 रुपया में 14,000 रुपया इसके पास है, तो 10,000 रुपया इसको ब्रॉड करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कितना, टू बैलेंस सी डी कितना 36,000 और 24,000 पी और क्यू में, यहाँ पर 36,000 लिख दीजिए। और यहाँ पर पी का टोटल करके 36,000 और क्यू का टोटल करके 24,000। तो पी का 36,000 और क्यू का 24,000। उसमें से देखिए यहाँ पी का भी लिखेंगे हम 36,000 और क्यू का 24,000। उसमें से 31,000 रुपया पहले से उसका फार्म में है, तो कितना उसको लाना पड़ेगा 5,000 रुपया लाना पड़ेगा। बाय बैंक करेंगे 5,000 रुपया पी का और 10,000 रुपया क्यू का। बस यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। अब आपको बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, क्रेडिटर 14,000 रुपया और बैंक में कितना 4,000 रुपया। उसके बाद पी और क्यू का कैपिटल 36,000 24,000 टोटल 60,000 टोटल 74,000 रुपया आता है। और अदर एसेट्स कितना 17,000 यानी कि 74,000 रुपया। ये आपका बैलेंस शीट मैच कर गया, आपका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 59 का क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी 3 साझेदार है जो कि इक्वल है, एक 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 के रेशियो में बंटवारा करेंगे लाभ हानि को। और यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है बी। उसके पहले यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट ये दिया हुआ है, ए एंड सी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। अब ये इनका जो 3:2 इनका न्यू रेशियो हो गया। फॉलोइंग टर्म्स ओवर गुडविल ऑफ द फार्म का वैल्यू किया गया 57,600 और रिजर्व एंड फॉर बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स टू मेंटेन एट 10% डेटर पर। और यहाँ पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स दिया 5,000, जो कि इसका 10% आपको निकालना है। ठीक है, 10% इसका रखा गया है। लैंड एंड बिल्डिंग टू इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज किया गया है तो 1,32,000 रुपया। और फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 8,000 से ये घट गया है। और रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज एट आज 1,500 रुपया। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। और रिमेनिंग यहाँ पर पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश द बिजनेस टू पे ऑफ बी एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,800 रुपया। दे डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये दोनों अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स और बैलेंस शीट दो ही चीज़ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया, घटा था। फर्नीचर का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर ये 8,000 से घटा तो 8,002 में लिखा गया यहाँ पर। और आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपया का है, तो यहाँ पर 2 में आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ 10% और यहाँ पर 5,000 रुपया दिया है। तो 10% 45,000 का कितना होता है 45,000 का 10% 4,500, लेकिन यहाँ पर 5,000 है तो आपका 500 रुपया क्या हुआ इंक्रीज हो गया, मतलब आपका 500 रुपया और मिल गया आपको, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 रुपया। और लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 रुपया, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना 32,000 रुपया, 1,32,000 रुपया है, लेकिन यहाँ 1,20,000 रुपया है, यानी कि 12,000 रुपया बढ़ गया। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिख देंगे, ये 12,500 उसमें से 3,000 रुपया लॉस आया, बैलेंस शीट फिगर दोनों को लेस करेंगे तो 3,000 रुपया आएगा। इसको बराबर में बांट देना है, ए और बी और सी में 1,000
एक हज़ार तीनों का होगा। अब यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट्स आपको बनाना है। कैपिटल अकाउंट में ए बी और सी का कैपिटल यहाँ पर तीनों का लिखेंगे, ए बी सी, पर्टिकुलर डेबिट बैलेंस, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस। और जो बैलेंस है ये लोगों का बैलेंस शीट में, वो ए का 60,000 यहाँ लिखे, बी का 40,000 और सी का 32,000 रुपया लिख दीजिए। उसके बाद रिजर्व देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कितना रिजर्व, देखिए रिजर्व 30,000 रुपया का दिया हुआ है। तो 30,000 रुपया को हम लोग बराबर में बांटेंगे, तो तीनों का 10,000 रुपया आएगा। बाय रिजर्व 10,000 10,000 10,000। और पीएल देखिए यहाँ पर प्रॉफिट भी दे रखा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, इधर प्रॉफिट 6,000। तो 2,000 रुपया बराबर बांटना है आपको, तो 2,000 रुपया प्रॉफिट होगा, 2,000 2,000 2,000 तीनों का ए बी सी का। अब रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ, तो बाय रिवैल्यूएशन लिखिए 1,000 1,000 1,000। बस अब कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ पर क्या करना है, ये कैपिटल गुडविल का यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यानी कि गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैलकुलेशन गेनिंग रेशियो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ए का 3/5 में 1/3 जाएगा। और ये 3/5 क्या न्यू रेशियो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ओल्ड रेशियो क्या था 1:1:1, तो 3/5 में 1/3 जाएगा, तो 4/15 आएगा। अब ये कैसे आएगा, देखिए 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। 15 को एक बार 5 से डिवाइड करिए आएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 9, यहाँ पर लिखे। अब 15 को 3 से डिवाइड करिए आएगा 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 5, तो 4/5 आ गया। अब 4/15 1 आ गया, और सी का 2/3 में 2/5 में 1/3 जाएगा, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। 15 को 5 से डिवाइड करिए आएगा 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 3 दूनी 6, फिर 15 को 3 से डिवाइड करिए आएगा 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 5, तो 1/15 आएगा। यानी कि गेनिंग रेशियो 4:1 आ गया। गेनिंग रेशियो 4:1 आ गया। अब यही गुडविल को हम अभी बताएंगे आपको कि 20 शेयर का गुडविल कैसे निकालेंगे। तो गुडविल फर्म का 57,600 दिया हुआ है, उसमें एक बी का कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखिए 20 शेयर ऑफ गुडविल 57,600 का 1/3 19,200 विच इज टू बी कंट्रीब्यूटेड ए एंड सी 4:1 में। तो ए कितना देगा 19,200 का 4/5 करिए 15,360 रुपया, और सी कितना देगा 19,200 का 1/5 यानी कि 3,840 रुपया। तो यहाँ पर यही एंट्री यहाँ पर करना है आपको। बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना 15,360 रुपया, ये किसको दे रहा है बी को, बाय एज कैपिटल अकाउंट 3,840 रुपया। अब यहाँ पर आप ए और सी दिया किसको बी को, तो यहाँ पर बी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे टू बी कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट डिडक्ट होगा ए और सी का अकाउंट से। तो ए का 15,360 रुपया यहाँ पर डेबिट करेंगे, और सी का 3,840 रुपया डेबिट करेंगे। अब टोटल जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए कितना होता है टोटल 73,000 यहाँ हुआ ए का, और बी का कितना हुआ 72,200, सी का 45,000 रुपया। अब जो हुआ इधर भी आपको लिखना है। अब इधर भी लिखिए यहाँ पर 73,000 72,200 और यहाँ 45,000 रुपया। उसमें से ए का 15,360 रुपया घटेगा, यहाँ पर 57,640 रुपया होगा, बी का 72,200 और सी का 41,160 रुपया। अब यहाँ पर टू बैलेंस शीट लिखिए आप, यहाँ पर टू बाय बैलेंस शीट लिखिए 57,640 72,200 और 41,160 रुपया। उसमें से बी रिटायर कर उसको बैंक से पेड कर दिए कितना, तो 72,200 रुपया। यहाँ पर 72,200 लिख दिए जोड़ के, यहाँ भी 72,200। अब टू बैंक 72,200 बैंक में इसको पैसा दे दिया गया। अब यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा ए और सी का। बी का तो 72,200 रुपया पेड कर दिया गया, बैंक के द्वारा भुगतान किया गया है, और ए सी का कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर बीज रिटायरमेंट शुड कितना 72,200, इसको तो पेड करना है किसको बी को, वो लिखे अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ बी। और यहाँ पर जो बचा 57,600 रुपया 640 रुपया किसका, ए का अभी जो निकाले हम, और बी का 41,160 रुपया भी निकाले। उसमें से रिक्वायर्ड यहाँ पर देखिए केस बैलेंस 24,800 रुपया ऐड करना है। यहाँ पर दिया हुआ है रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ क्वेश्चन को देखिए मेंटेन अ बैंक बैलेंस दिया हुआ कितना 24,800 रुपया। तो 24,800 रुपया यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। देखिए बैंक बैलेंस का वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ऐड केस बैलेंस कितना 24,800, टोटल कितना 1,95,800 रुपया हो गया, 1,95,800 रुपया हो गया। उसमें से बैलेंस शीट में जो केस दिया हुआ है, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना 20,000 रुपया दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट दिखा रहे हैं आपको, देखिए बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन देखिए, बैंक कितना 20,000 रुपया का दिया हुआ है। तो ये 20,000 रुपया आपको लेस करना होगा, 20,000 आपको लेस करना होगा। तो वही हमने 20,000 रुपया लेस किया, कितना बचा 1,75,800।
अब 1,75,800 ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का टोटल कैपिटल आ गया 1,75,800। अब ये 1,75,800 को 3:2 में ये दोनों अपना अपना कैपिटल रखेंगे, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 है, तो 3/5 करेंगे। ए का तो 1,05,480 आएगा, और सी का करेंगे 2/5 70,320 आएगा। अब वही चीज़ आपको लिखना है यहाँ पर, देखिए इधर लिख दीजिए टू बैलेंस शीट में 1,05,000 और 70,332, इसमें से इसका कितना 57,640 रुपया है, तो इसको लाना होगा और पैसा ए को, तो यहाँ पर इधर का जोड़ दीजिए अमाउंट 1,05,480, यहाँ भी लिख दीजिए 1,05,480। अब बाय बैंक उसको लाना कितना है, तो 47,840, कैसे 1,05,480 रुपया में 57,640 रुपया लेस कर दिए, 47,840 रुपया उसको अब लाना है। और इधर देखिए 70,320 रुपया अब रखना है सी को, लेकिन इसका है 4160 रुपया ही, तो उसको लाना पड़ेगा ना, तो 70,320 रुपया यहाँ भी लिखेंगे, उसमें से 4160 रुपया लेस कर देंगे, तो आएगा कितना 29,160 रुपया उसको लाना है। किसको लाना है, तो सी को लाना है। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट आपको बनाना है, बैलेंस शीट आफ्टर बीच रिटायरमेंट, और बीपी दिया हुआ क्वेश्चन में जो है वही चीज़, यहाँ कितना 20,000 और क्रेडिटर्स 40,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 का, और ए और सी का कैपिटल दिया हुआ है 1,05,480 जो हमने अभी निकाला, और सी का 17,320 रुपया, टोटल जोड़िएगा 2,37,300 रुपया। अब इधर भी 2,37,300 रुपया आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही है। और बैंक में देखिए यहाँ पर 24,800 रुपया होगा, स्टॉक कितना 20,000 रुपया, और फर्नीचर 20,000 रुपया। स्टॉक का वैल्यू देखिए पहले कितना था, अब कितना हो गया, स्टॉक का वैल्यू कितना था 20,000 रुपया, इसमें कुछ नहीं घटा, फर्नीचर 28,000 का था, लेकिन यहाँ पर 8,000 का घट गया, रिड्यूस कर गया, तो स्टॉक फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया 20,000 रुपया। यहाँ देखिए फर्नीचर का वैल्यू भी 20,000, डेटर 45,000 रुपया का था, उसमें 4500 रुपया लेस करना है, तो 40,500, और लैंड एंड बिल्डिंग 1,32,000। यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, तो 1,20,000 रुपया, उसमें से 12,000 रुपया उसका बढ़ गया, क्योंकि 10% बढ़ा हुआ है। यहाँ देखिए 1 मिनट, लैंड एंड बिल्डिंग 1,32,000 रुपये तक रखा गया है ना, तो 1,32,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे न्यू 1,32,000 रुपया, टोटल 2,37,300 रुपया दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी कि बैलेंस शीट आपका मिल गया, मैच कर गया, यानी कि यू आर द विनर, आप जीत चुके हैं। इस क्वेश्चन को बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और ये क्वेश्चन 60 रहा। 60 नंबर क्वेश्चन है, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2:3, वाई रिटायर्स करता है ऑन दिस डेट, हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड रिवेल्युएशन एग्जिट्स 2 लाख रुपया, एंड X and Z agreed to pay him 2,40,000 रुपया in full settlement of his accounts, record necessary journal entry for the treatment of goodwill if X and Z decided to share future profit equally। ये फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटना चाह रहे हैं, तो अमाउंट देखिए अग्री टू पेड इन फुल सेटलमेंट 2,40,000 रुपया फुल सेटलमेंट में इसको देना है, किसको वाई को, और वाई का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितना 2 लाख रुपया है, यानी कि हिडन गुडविल कितना निकल गया आपका 40,000 रुपया। यहाँ पर हिडन गुडविल निकल गया आपका, छुपा हुआ ख्याति 40,000 रुपया निकल गया। अब यहाँ पर देखिए इसका एंट्री क्या करेंगे, तो एक्स और वाई देगा इसको, एक्स और जेड देगा वाई को, और गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो आपको निकालना होगा। एक्स का यहाँ पर निकालेंगे 1/2 न्यू रेशियो है, उसमें से ओल्ड रेशियो 4/9 लेस करिएगा तो कितना आएगा 1/18, और जेड का 1/2 में 3/9, यानी कि 3/18। ये कैसे आया 1/2 में से 4/9 घटाइए, क्योंकि 1/2 न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो में बोला कि ये इक्वली बांटेंगे। और ओल्ड रेशियो में कितना था, ओल्ड रेशियो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में, कैसे दिया 4, 3, 7 और 3, 10, 4, 2, 6 और 3, 9, 4/9, 2/9 और 3/9 यहाँ पर, तो 4/9 आ गया, तो 4/9 लेस करेंगे 1/2 में, तो 9 और 2 कैल्शियम 18 होता है, 18 को 2 से डिवाइड करिएगा आएगा 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, यही चीज़ लिखे यहाँ पर। 18 को फिर 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 8, यानी कि 1/18 निकला। एक्स गेन कर रहा है, और जेड का निकालेंगे 1/3 में 1/2 में 3/9, तो 9 और 2 कैल्शियम 18, 18 को 9 2 से डिवाइड करिए आएगा कितना 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, यानी कि 3/18, 1:3 यहाँ पर आ गया। क्या आया 1:3, इसका गेनिंग रेशियो। अब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि वाई जा रहा है ना, रिटायर कर रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना इसका गुडविल आया था, तो 40,000 रुपया इसका गुडविल आया था। 40,000 को आपको 3 और 1 में बांटना है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 10,000 आएगा। अब 10,000 को एक बार करिए मल्टीप्लाई आप 1 से, तो एक्स के लिए 10,000 होगा, और जेड को करिए 3 से, तो जेड के लिए हो जाएगा 30,000, और टोटल यहाँ पर कितना 40,000 रुपये उसको वाई को पेड करते हैं। तो यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन नंबर 60 तक बताए हैं। अब 61 से डेथ ऑफ पार्टनरशिप है।
यहाँ पर देखिए डेथ ऑफ अ पार्टनर, इधर इसके पहले क्या था, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पर डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई भी साझेदार का मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु। ये मृत्यु क्या अटल है, ये तो होकर ही रहेगा, जो आया है दुनिया में उसे तो जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है कि आया है तो हम इतना दिन और रहेंगे, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला है। जो भगवान मतलब जो आपका एज लिमिट है कि इतना देर तक आपको रहना है, उसके बाद चल जाना है, तो आपको जाना ही पड़ेगा ये संसार को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए 3 साझेदार है, ए और बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं, जो कि बी यहाँ पर डेथ हो जाता है, बी का डेथ हो जाता है 31 अगस्त 2018 को। और बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डेथ। यहाँ पर डेथ के बिफोर में इनका प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, 17, 18 का 40,000, 50,000 और 72,000 रुपया रिस्पेक्टिवली। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब फर्म में ये बुक जो है क्लोज कब हो रहा है, तो 31 मार्च को प्रत्येक इस साल में। कैलकुलेट बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट करना है आपको टिल डेट ऑफ हर डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री द सेम एज्यूमिंग। अब यहाँ पर क्या एज्यूम करना है, 2 कंडीशन आपका। पहला कंडीशन में क्या है, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का, और सेकंड में देयर इज चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का, जो कि न्यू रेशियो 7:5 है। तो पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, यहाँ पर प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट टोटल कितना, 40,000 और 50,000 और 72,000 टोटल जोड़िएगा, उसको 3 से डिवाइड करिएगा, आएगा 54,000 रुपया। अब 5 मंथ्स प्रॉफिट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2018, तो 5/12 निकालेंगे। ये देखिए कैसे, ये कैसे 5 महीना 12 निकाले इसका प्रॉफिट। आपको इसका हिस्से के प्रॉफिट को तो देना है, आपका इसका जो बी डेथ हुआ, अब बी का हिस्सा का जो प्रॉफिट कितना होगा वही चीज़ आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए फर्म जो स्टार्ट हुआ था वो कब, 31 मार्च को वो ख़त्म हो रहा है, हर ईयर में 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, फर्म का समाप्ति हो रहा है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ, तभी ना 31 मार्च को कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। तो 1 अप्रैल से यहाँ पर 31 अगस्त को बी की मृत्यु हो जाती है, 31 अगस्त को बी की मृत्यु हो जाती है, उसी बीच का प्रॉफिट वो लेगा। तो उसमें कितना मंथ वो रहा, यहाँ पर देखिए कैपिटल, यहाँ पर बिजनेस में, तो 1 अप्रैल 2018 से 31 अगस्त 2018 तक निकालेंगे। तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5 महीना, 5 महीना का प्रॉफिट उसको देना होगा आपको। तो 54,000 रुपया आप निकाले टोटल प्रॉफिट, उसमें से 5 महीना का निकालिएगा, 5/12, 12,500 रुपया उसका प्रॉफिट 5 महीना का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसमें से इसका शेयर कितना है, 12,500 का प्रॉफिट हुआ 5 महीना के अंदर में, तो 5 महीना के अंदर में 12,500 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो क्या इसी को सब प्रॉफिट दे देंगे, इसको नहीं ना देंगे, क्योंकि और लोग तो काम किए यहाँ पर, तो सभी को प्रॉफिट बंटवारा होगा। तो इसमें से बी का शेयर कितना है वो आपको फिर देखना होगा। और बी का शेयर जो है वो तीनों का तीनों बराबर है, क्योंकि पहला क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, ए बी सी और पार्टनर इन अ फर्म दिया हुआ है, तो ये बराबर है। तो बराबर यानी कि 1/3 कर दीजिएगा, तो 7,500 रुपया इसका प्रॉफिट होगा। 7,500 रुपया इसका प्रॉफिट होगा। तो इसी प्रॉफिट को आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जर्नल एंट्री आपको बनाना है। डेट यहाँ दीजिएगा, लेफ्ट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, 7,500 रुपया, 7,500 रुपया, यानी कि बी का कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिया गया 7,500 रुपया का। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी, द न्यू रेशियो इज 7:5। अब न्यू रेशियो इसका 7:5 दिया हुआ है, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। और गेनिंग रेशियो निकालिएगा तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो ए का देखिए न्यू रेशियो 7/12 में 1/3 लेस करेंगे तो 3/12 आएगा, और सी का 5/12 में 1/3 करेंगे तो 1/12 आएगा, यानी कि 3:1 आएगा। अब इसी को किसको 7,500 जो हुआ, जो गेन किया है ए और सी, यहाँ पर गेन किया है ए और सी, तब वो किस में देगा, तो गेनिंग रेशियो में देगा। यहाँ पर लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी में कितना 7,500, और यहाँ पर 7,500 को 3 और 1 के रेशियो में देगा एक्स, ए और बी। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 7,500 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4, 4 से काटिएगा, 4 एकम 4 बचा 3,
4 8 32, बचता यहाँ कितना 3 4 4 8 बचा 3 4 7 28, बचा 2 4 5 20, यानी कि 1875 रुपया देगा कौन, सी देगा, और इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 5625 रुपया ए देगा। ये इसका कंप्लीट बना, किसका 61 का पूरा एंट्री हमने कर दिया। इतना ही आपको बताना था। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 62 में हम लोग चलेंगे, और 62 में देखिए हरि मोहन और सोहन वर पार्टनर थे एक साझेदार में, एक फर्म में, और ये 2-2-1 के रेशियो में अपने लाभ हानि को बांटते थे। और इनका जो बुक है वो 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च को पूरा समाप्त कर रहा है एवरी ईयर में, 31 मार्च को। और मोहन की मृत्यु हो जाती है 24/8/2017 को। यहाँ पर देखिए मोहन का मृत्यु कब हो रही है, 24/8/2017 को, 24 अगस्त को। और यहाँ मोहन जब मोहन डेथ करता है उसमें गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूएट 75,000। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर्स ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड on the basis of last year's profit. The profit of the firm for the year ended 31st March 2017 was 2 लाख रुपया। Calculate Mohan's share of profit till the time of his death and past necessary journalities for the treatment of goodwill and his share of profit। यहाँ पर आपको मोहन का मृत्यु होता है वहाँ तक का आपको गुडविल मतलब कि ये प्रॉफिट निकालना है, और उसका हिस्से की शेयर को आपको गुडविल निकालना है। तो पूरा गुडविल का दिया हुआ फर्म का गुडविल कितना 75,000 रुपया दिया हुआ, 75,000 रुपया दिया हुआ ना। तो गुडविल के लिए आपको यहाँ पर मंथ से कोई ज़रूरत नहीं है, उसका गुडविल जो जितना निकलेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। तो 75,000 में से वो मोहन मतलब डेथ हो रहा है, मोहन की मृत्यु हो रही है, तो मोहन का देखिए 2-2-1 यानी कि 2/5 इसका शेयर है। तो मोहन का निकालेंगे सर आप गुडविल 75 जगह 2/5 यानी कि 30,000 रुपया। इट विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ हरि एंड सोहन इन देयर गेनिंग रेशियो। अब इसका गेनिंग रेशियो में डेबिटेड किया जाएगा। तो मोहन जो यहाँ पर तीनों साझेदार थे 2-2-1 में, तो ये चले गए, मोहन की मृत्यु हो गई यानी कि ये चले गए दुनिया छोड़ करके। तो यहाँ पर हरि और सोहन 2:1 में इसको देंगे, तो कितना 30,000 रुपया को, जब 30,000 रुपया को 2:1 अनुपात में इसको देंगे तो क्या होगा इसका प्रॉफिट। ये देखिए यहाँ पर इसका 2:1 यानी कि एक देगा 20,000 एक देगा 30,000। कैसे निकाले देखिए 30,000 है, इसको 2:1 यानी कि 3 से डिवाइड करिएगा कितना, तो 10,000 आएगा। अब ये 10,000 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया, और 2 में मोहन कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपया। मोहन शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इनटू देयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ हरी एंड सोहन इन द देयर गेनिंग रेशियो, यहाँ पर 30,000 रुपया। अब ये प्रॉफिट को हम लोग को निकालना है, तो प्रॉफिट को निकालिएगा। प्रॉफिट उस समय कितना था, 2 लाख का प्रॉफिट था, उसका डेथ तक के हम लोग को निकालना है। तो उसका डेथ तक आप निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 1 अप्रैल से लेकर के 24 अगस्त 2017 तक, 24 अगस्त 2017 तक दिन को जोड़िएगा, दिन को यदि काउंट करिएगा तो टोटल आपका आएगा कितना 146 दिन। और 146 दिन है तो यहाँ पर टोटल डिवाइड कितना 365 से होगा, और यदि मंथ रहता है तो 12 से डिवाइड करते हैं। और 146 दिन कैसे होगा वो भी देख लीजिए। नंबर डेज फ्रॉम मार्च 31 मार्च टू अगस्त 24, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल पूरा आपको लेना है पूरा महीना, और उसके बाद मई पूरा महीना लेना है, जून पूरा महीना लेना है, जुलाई पूरा महीना लेना है, और अगस्त 24 तक ही लेना है। तो टोटल जोड़ने के बाद 146 दिन होता है। अब यहाँ पर 2 लाख का 146 दिन का इंटू 365 बाय 2/5, क्योंकि 2/5 शेयर इसका है ना, इसका मोहन का, तो 2/5 यानी कि काट के आपका आएगा कितना 32,000 रुपया। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 32,000 रुपया। मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू 24 अगस्त 2017। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही आसान है, बस आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, और ये हमारे वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए तो समझ में तो आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 63 में हम लोग पहुँचे हैं। ABC 3 साझेदार हैं जो कि 4, 3 और 2 में। अब एक की मृत्यु हो जाती है 1 दिसंबर 2017 को, और यहाँ पर अकाउंट्स आर क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर का 31 मार्च में क्लोज हो रहा है 2017। अमाउंटेड टू, यहाँ पर देखेंगे कि सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017
अमाउंट यहाँ पर है 4 लाख का और सेल्स 3,30,000 रुपया का। अमाउंट बिटवीन द पीरियड 1 अप्रैल 2017 टू 31 दिसंबर 2017 तक। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 अमाउंटिंग 60,000 रुपया। आपको कैलकुलेशन करना है डिसीज पार्टनर्स शेयर इन द करेंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो ये निकालना आपको, देखिए प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 2017 तक में इसका मृत्यु हो जाता है। तो सेल्स कितना दिया हुआ? 4 लाख, प्रॉफिट 60,000 रुपया का। तो इसका निकालिएगा 3,30,000 का। इफ सेल्स आर 3,30,000, जब सेल है 4 लाख और प्रॉफिट 60,000 रुपया हुआ है तो 3,30,000 का निकालिएगा। तो 60,000 प्रॉफिट है, यहाँ पर सेलिंग पे 4 लाख इंटू 3,30,000 तो 49,500 आएगा। अब देखिए 49,500 में आपको निकालना है किसका? ए शेयर का। तो ए शेयर का कितना? 4/9 है तो 22,500 आएगा। बस यहाँ पर देखिए 4/9 कहाँ से दिया हुआ? 4 3 7 8 दोनों, एक का 4/9 तो इसका निकालिएगा तो 22,500। और क्वेश्चन में इतना ही निकालने बोला था आपको। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर्स शेयर इन द करेंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब देखिए यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंचे 64 में। द बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल एंड कमलेश हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:4 रिस्पेक्टिवली एज एट 31 मार्च 2012 वाज एज फॉलोज। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 10,000 का, बीपी दिया हुआ है 20,000 का, लोन दिया है 24,000 का और कैपिटल सिंधु, राहुल, कमलेश का दिया है। टोटल बैलेंस शीट यहाँ 3,54,000 का है। केस 32,000, स्टॉक 88,000, इन्वेस्टमेंट 94,000, लैंड बिल्डिंग 1,20,000 और सिंधु लोन 20,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट में यहाँ सिंधु की मृत्यु हो जा रही है। अब यहाँ पर सिंधु की मृत्यु हो जा रही है ना। सिंधु का मृत्यु हो गया तो 31 जुलाई 2012 को। यहाँ पे देखिए गुडविल है जो पूरा फर्म का वो रखा गया है कितना? तो 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years विच वर 80,000। सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 का अमाउंटेड टू 8 लाख एंड डेट अप्रैल टू 31 जुलाई 2012 का 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वाज 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% PA। प्रिपेयर सिंधु कैपिटल अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड इन दिस एक्सक्यूटर। यहाँ पर देखिए सिंधु जा रहे हैं तो सिंधु का कैपिटल अकाउंट निकालिएगा। तो सिंधु का यहाँ पर कैपिटल अकाउंट निकालना है आपको। देखिए यहाँ पर लिखना है सिंधु कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस CD, बैलेंस BD लिखेंगे। सिंधु का कैपिटल कितना? 1,20,000 रुपया दिया हुआ है और बाय जनरल रिजर्व यहाँ पर, जनरल रिजर्व यहाँ पर दे रखा है तो इसको बांटना है आपको 4 3 3 4 में, 3 3 6 4 10 में, यानी कि 10,000 को 10 से डिवाइड करिएगा 1,000 आएगा। और सिंधु का रेशियो कितना यहाँ पर? तो सिंधु का है 3, तो 3,000 रुपया सिंधु का आएगा जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व सिंधु का लिखे और गुडविल का भी अब लिखेंगे। यहाँ पर गुडविल का बता रहे आपको। उसके बाद देखिए सिंधु का लोन कितना दिया हुआ है? सिंधु का लोन दिया 20,000 रुपया तो यहाँ पर लिख देंगे टू सिंधु लोन 20,000 रुपया। अब आपको यहाँ पर गुडविल वाला जो है वो यहाँ पर दिखा रहे कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years का तो 80,000 रुपया दिया हुआ है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 गुडविल आएगा। सिंधु शेयर ऑफ गुडविल 1,60,000 का 3/10 यानी कि 48,000। अब 48,000 सिंधु शेयर ऑफ गुडविल विल बी डेबिटेड टू राहुल एंड कमलेश इन देयर गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कितना? 3:4 है यहाँ पर, क्योंकि सिंधु चला गया 3-3-4 था तो उसमें सिंधु चला गया तो बचा कौन? 3:4 ही बचा, तो ये इसका गेनिंग रेशियो हो गया। तो 48 राहुल कंट्रीब्यूशन कर रहा है 48,000 का 3/7 यानी कि 20,571 रुपया और कमलेश कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो 48,000 का 4/7 यानी कि 27,429 रुपया। अब यहाँ पर लिखेंगे गुडविल वाला में क्या लिखेंगे? राहुल कैपिटल अकाउंट 20,571 रुपया और कमलेश कैपिटल अकाउंट 24,729 रुपया, 27,429 रुपया। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये सिंधु शेयर प्रॉफिट कितना? तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल इक्वल टू प्रॉफिट बाय सेल्स। प्रॉफिट आपको निकालना है सेल्स पे, है ना, तो इसका निकालिएगा फॉर्मूला क्या होता है? पर प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट 2 लाख का दिया हुआ, सेल्स कितना? 8 लाख का इंटू 100 यानी कि 25%। अब अप्रैल है ना, प्रॉफिट फ्रॉम अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक तो 3 लाख का प्रॉफिट दे रखा है आपका क्वेश्चन में। यहाँ पर 3 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। यहाँ पर देखिए 3 लाख का प्रॉफिट दिया है, उसका आपको क्या निकालना होगा? 25% तो 75,000 आएगा। अब सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टू डेट, उसका डेथ तक का तो 3/10 इसका निकालिए तो 22,500 रुपया आएगा। ये 22,500 यहाँ पर 22,500 इसका प्रॉफिट आया तो वही लिखेंगे प्रॉफिट
एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना 22,500। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको निकालना है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, तो ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। कैपिटल कितना 1,20,000 रुपया का है, उसमें से 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 1,20,000 का 6% निकालिएगा तो कितना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इनका कैपिटल जो है सिंधु का तो 1,20,000 रुपया है, तो 1,20,000 रुपया यहाँ पर लिख दीजिए। उसमें से 6%, तो 6% के लिए 6/12 करेंगे, 6/100 करेंगे 6% के लिए। और इसका ईयर मतलब मंथ कितना महीना होता है, तो सिंधु डाइट करते 31 जुलाई 2012 को इनका मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पर अप्रैल से लेकर जुलाई तक जोड़िए, अप्रैल 1 महीना अप्रैल, फिर मई, मई के बाद जून, और जून के बाद जुलाई, यानी कि 4 महीना। तो 4 महीना के लिए आपको 4/12 करना होगा। और ये काटेंगे 4 दिया 12, ये काटिएगा 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसल। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 2,400 रुपया, ये 2,400 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब टोटल जोड़िएगा तो 1,95,900 रुपया आएगा। 1,95,900 इधर लिख देना है। उसमें सिंधु का लोन 20,000 है, तो सिंधु एक्सिक्यूटर अकाउंट मतलब सिंधु के जो प्रतिनिधि ये उत्तराधिकारी होगा उसका, उसको 1,75,900 रुपया उसका अकाउंट में दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। ए, बी और सी 3 साझेदार हैं जो कि 5-3-2 में ये अपने लाभ हानि को बांटते हैं 1 अप्रैल 2016 को, है ना। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख दिया हुआ है। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च को ये फर्म क्लोज करता है। सी डाइज, सी का मृत्यु हो जाता है 5 अप्रैल 2016 को। ऑन द डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूएट 30,000 एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन वाज कैलकुलेटेड, रिवैल्यूएशन से उसको प्रॉफिट हुआ था 8,000 रुपया का। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अपेयरिंग इन द बुक्स 10,000 का। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड 200 रुपया प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है। और सीज कैपिटल आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सीज कैपिटल निकालना है तो बाय बैलेंस इस तरह से पहले फॉर्मेट बनाइए, डेबिट इधर करिए, इधर क्रेडिट का, और ये कॉलम बनाइए इधर, है ना, अमाउंट पर्टिकुलर ये चीज़ आपको बनाना है। अब बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे और इसका कैपिटल जो सी का है वो कितना 2 लाख रुपया है। यहाँ पर देखिए 2 लाख रुपया, तो सी का 2 लाख लिख दीजिए। अब गुडविल उसको देना, रिवैल्यूएशन से लॉस कितना, और रिवैल्यूएशन देखिए रिवैल्यूएशन से यहाँ पर गेन हुआ था 8,000 का, तो 8,000 में से इसका निकालिए तो सी का तो 2/10 करेंगे, है ना। 5 दिन 8 2/10 करेंगे, तो इसका 2/10 करिए, 2/10 यह कितना आता है 8 दूनी 1,600 रुपया, तो 1,600 रुपया इसका रिवैल्यूएशन से हिस्सा मिला। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में इसका दिया हुआ है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेशन किया गया हुआ है 200 का, तो यहाँ 200 लिख देंगे। अब आपको ए कैपिटल बी कैपिटल ये गुडविल का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सी शेयर ऑफ गुडविल 30,000 रुपया है, तो 30,000 रुपया में 2/10 करेंगे तो 6,000 रुपया आएगा, जो कि इंक्रीज का करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट ए और बी इसको देगा, मतलब गेनिंग रेशियो में 5:3 में। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट कितना, तो 6,000 को 5/8 करिएगा तो 3,750, 6,000 को 3/8 करिएगा तो 2,250। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट 3,750, बाय बीच कैपिटल अकाउंट 2,250। अब टोटल जोड़िएगा 2,07,800, 2,07,800, उसमें से 2,000 इसका क्या है, तो यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंड अकाउंट 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया में यदि सी का निकालिएगा तो 2/10 होगा। तो 10,000 का 2/10 करिएगा यहाँ पर तो कितना होगा 2,000 रुपया आएगा, 2,000 इसका लेस हो जाएगा तो कितना 2,05,800 रुपया इसका बैलेंसिंग फिगर जो आया सी एक्सिक्यूटर अकाउंट में ये जाएगा, सी का उत्तराधिकारी में, क्योंकि सी तो रहा नहीं, ये तो दुनिया छोड़ करके चला गया, उसको तो आप देने जाएंगे नहीं, तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसको देने जाएंगे आप। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66, यहाँ पर कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं, ए बी और सी 5:3:2 में बांट रहे हैं। और यहाँ बैलेंस शीट जो दिया हुआ है, ए का मृत्यु हो जाता है 30 सितंबर को हो जा रहा है मृत्यु, और बी सी डिसाइडेड करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट 7:3 में। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एक्सिक्यूटर ऑफ अ डिसीज पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू अमाउंट स्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम, शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस 4 ईयर परचेज ऑन डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है 16, 17, 18 का 8,000, 12,000 और 7,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर ए कैपिटल अकाउंट आपको निकालना है, ए कैपिटल अकाउंट टू रेंडर टू हिज एक्सिक्यूटर अकाउंट। यहाँ पर हम सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं, क्योंकि गुडविल को जो एडजस्टमेंट किया जाएगा तो गेनिंग रेशियो से ही किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो।
तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना 7/10, न्यू ओल्ड रेशियो कितना 3/10, तो 4/10 आएगा। और सी का 3/10 में 2/10 1/10 यानी कि 4:1 आएगा इसका गेनिंग रेशियो। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालिए, तो तीनों को 3 साल का दिया हुआ जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8,000 12,000 7,000 7,000, उसको 7,000 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 9,000। अब 9,000 जो निकला वो हैंस गुडविल एट द 4th ईयर परचेज, तो उसको 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 रुपया आएगा। अब यहाँ पर ए शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे 36,000 का 5/10 यानी कि 18,000 रुपया आएगा। इट विल बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बी एंड सी इन द गेनिंग रेशियो 4:1। इसको 4:1 में इसको एडजस्टमेंट करना है कितना 18,000 को, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए कैपिटल अकाउंट जो ए जा रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो बाय बैलेंस बीटी लिखेंगे 24,000 रुपया इधर। और रिजर्व कितना, रिजर्व भी दिया हुआ क्वेश्चन में, रिजर्व भी दिया हुआ कितना, तो 6,000 रुपया। तो 3 5 3 8 2 10, इसको 10 से डिवाइड करिएगा 600, और 600 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 5 30 3,000 रुपया आएगा। यहाँ पर देखिए रिजर्व 3,000 रुपया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना होगा। और यहाँ पर गुडविल, गुडविल जो 18,000 का दिया हुआ है, 18,000 का गुडविल कितना बांटेंगे, 18,000 यहाँ पर दिया हुआ है, 18,000 का करेंगे 4/5, तो 5 से काटिएगा 5 या 15, और यहाँ पर आता है कितना 3 5 36, तो 3600 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 6 चौक 24 4 12 2 14, यानी कि 14,400 रुपया। तो 14,400 रुपया देगा कौन, बी देगा। और जो बचा सीज देगा, सीज कैपिटल अकाउंट कितना 18,000 का 1/5 3600 रुपया। अब यहाँ पर देखिए ये बीज कैपिटल निकालना आपको, तो प्रॉफिट का, है ना। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट पेबल टू ए को प्रॉफिट जो दिया जाएगा वो कितना है, तो 2018 को इनका डेथ होता है ए का, है ना। अब डेथ कब होता है, तो 30 नवंबर 2018 का। तो यहाँ पर निकालिएगा आप उस समय 18 का जो प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है, 7,000 प्रॉफिट दिया हुआ है 2018 का। तो ये 7,000 प्रॉफिट में इसका कितना हिस्सा मिलेगा, तो 6 महीना तक 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 30 नवंबर तक का निकालिएगा तो 6 महीना होगा इनका समय। तो 7,000 इंटू 6/12 और 5/10 इनका शेयर है, तो 1750 रुपया। अब 1750 रुपया वो कौन देगा, बी और सी देगा 4:1 में, है ना। बी और सी देगा इसको 4:1 में, क्योंकि गेनिंग रेशियो इसका 4:1 है। तो 1750 का यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट 1750 का 4/5 1 1400, और सी का 1750 का 1/5 350। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बचा है क्या, सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 8,000 रुपया, ये लॉस है। तो ये लॉस को 5/10 इसका शेयर निकालेंगे 8,000 का 5/10 यानी कि 4,000 रुपया आएगा। अब टोटल इसको जोड़ेंगे तो 48,190 आएगा, 48,190 उसमें से 4,000 लेस करिएगा 44,190 आता है टू एज एक्सिक्यूटर अकाउंट। टू एज एक्सिक्यूटर अकाउंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, राम घनश्याम एंड वृंदा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1 का है। द फर्म क्लोज इट बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन द 1 फरवरी 2015 घनश्याम डेड। 1 फरवरी 2015 को बहुत दुख की बात है कि घनश्याम की मृत्यु हो जाती है। और इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड वृंदा विल बी इक्वल, मतलब ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। हिज शेयर ऑफ गुडविल बी calculated on the basis of half of the profit credited to his accounts during the previous 4 completed years. The firm's profit for the last 4 years ये दे रखा है 11-12 का, 12-13 का और 13-14 का। His share of profit in the year his death was to be computed on the basis of average profit past 2 years. Past necessary generalities related to goodwill and profit to be transferred to Ghanshyam's capital account also show your working clearly, मतलब वर्किंग भी क्लियरली आपको शो करना है। तो देखिए जर्नल एंट्री ये इस तरह से बनाते हैं। अब जर्नल एंट्री इस तरह से पहले फॉर्मेट बनाएंगे, अभी हम जर्नल एंट्री आपको सिखाएंगे ये कहाँ से कैसे हुआ। तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट भी क्लियरली करना है, ये वर्किंग नोट करेंगे यहाँ पर। तो कैलकुलेशन घनश्याम शेयर ऑफ गुडविल ये कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 4 ईयर का 1,20,000 80,000 और 40,000 और 80,000, सबको जोड़िए 3,20,000 रुपया आता है। घनश्याम शेयर इन लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, तो 3,20,000 में से 3/8 करेंगे तो 1,20,000 रुपया आएगा घनश्याम का शेयर प्रॉफिट में से। और घनश्याम शेयर ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर गुडविल निकालिएगा, तो ये 3/8 आया घनश्याम शेयर इन लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट।
और घनश्याम शेयर इन गुडविल 1,20,000 का 1/2 करेंगे तो 60,000 रुपया। ये शेयर ऑफ गुडविल घनश्याम का आया। अब गेनिंग रेशियो यहाँ पर निकालेंगे, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और राम का 1/2 में 4/8 जाएगा तो ये नील होगा, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा 1/8 और 2 का, तो यहाँ पर होगा 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करिएगा 4, 4 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, यानी कि 0/8 यानी कि 0, ये नील। वृंदा का 1/2 में 1/8 यानी कि 3/8। हैंस वृंदा इज द ओनली गेनिंग पार्टनर, यहाँ पर ओनली गेनिंग पार्टनर वृंदा है। अब घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू डेथ निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स तो कितना होगा, तो यहाँ पर 2 ईयर्स का प्रॉफिट निकालेंगे 40,000 और 80,000, 60,000 बाय 2। प्रॉफिट फॉर 10 मंथ, 1 अप्रैल 2014 से 1 फरवरी 2015, 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2015 तक ये रहे थे फार्म में, उसके बाद इनका मृत्यु हो गया, तो 60,000 का 10/12 करेंगे 10 महीना तक का तो 50,000। और घनश्याम का सिर्फ प्रॉफिट निकालिएगा 50,000 में 3/8 ही है उसका, तो 18,750, 18,750 इसका शेयर निकलेगा प्रॉफिट का। बिकॉज ऑफ द चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी एडजस्टमेंट थ्रू वृंदास कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर नॉट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर देखिए इसका अकाउंट करेंगे, क्योंकि एक वृंदा ही किया है, तो वृंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपया गुडविल वाला है। और यहाँ पर घनश्याम का जो है प्रॉफिट उसका शेयर का, तो वृंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कितना 18,750, 18,750 ओनली वृंदा ही यहाँ पर गेन किया, इसलिए वृंदा का ही नाम होगा। ये 67 का कंप्लीट आपका क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पर 68 में हम लोग पहुँचे, मानवनाथ और नारायण। मानवनाथ और नारायण 3 साझेदार हैं फर्म में, जो कि 1 तो 1 के रेशियो में बांट रहे हैं। फर्म जो फर्म है जो 31 मार्च को ये कंप्लीट मतलब लास्ट ईयर फाइनल क्या बोलते हैं फिनिश होता है, मतलब समाप्त होता है। 30 सितंबर 2015 को नाथ की मृत्यु हो जाती है। ऑन द डेट हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस 5,000, देयर वाज अ डेबिट बैलेंस 30,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,80,000। नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर्स ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स विच वाज 90,000 का। पास ने जनरल एंट्री करना है आपको, तो जनरल एंट्री करना है। यहाँ पर देखिए टोटल कितना दिया हुआ है, ये नाथ का कैपिटल तो 3,80,000 रुपये यहाँ पर दिया हुआ ना, 3,80,000 गुडविल लगाया गया, उसका निकालिएगा तो नाथ का कितना 2/4, यहाँ पर नाथ का 2/4 है शेयर है, तो 2/4 कितना होगा 1,90,000 रुपया होगा, जो कि यहाँ पर गेनिंग रेशियो इसका कितना बचा, तो 1:1 का रेशियो है, तो मानव देगा, मानव कैपिटल अकाउंट और नारायण कैपिटल अकाउंट 95,000 दोनों को इक्वल देगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है, तो वही जो बच जाता है। यहाँ पर ये न्यू रेशियो भी हो गया और इसका गेनिंग रेशियो भी हो गया, तो ये फर्स्ट एंट्री आपने सीख गया। अब नाथ का जो कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या था, ये डेबिट बैलेंस था, कितना का है, तो डेबिट बैलेंस 30,000 रुपया का है ना, 30,000 रुपया का है, तो नाथ का 2/4 निकालेगा 30,000 का, तो कितना निकलेगा 15,000। तो यहाँ पर देखिए नाथ कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, क्योंकि नाथ कैपिटल से इसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है तो नाथ के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना का है, तो 90,000 रुपया का। देखिए यहाँ पर 90,000 है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ये 90,000 दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो 90,000 का 6/12, क्योंकि ये 6 महीना तक के लिए, कब से कब है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और नाथ का मृत्यु जो 30 सितंबर को हुआ है, तो अप्रैल 1 महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना 1 2 3 4 5 6 महीना, तो 6 महीना का निकालेंगे, तो 90,000 का 6 महीना का 6/12, और इसका शेयर कितना 2/4 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 22,500, उसमें से टू नाथ्स कैपिटल अकाउंट 22,500। अब यहाँ पर देखिए ये जो टोटल आएगा 22,500 यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 1,19,000, 1,90,000, उसमें से 15,000 घटाइएगा तो आएगा 1,92,000 रुपया, 1,92,500 नाथ्स कैपिटल अकाउंट टू नाथ्स एक्सिक्यूटर अकाउंट, ये 1,92,000। इसका देखिए अभी हम इसको बना करके दिखाते हैं नाथ्स का कैपिटल अकाउंट। तो नाथ्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, वर्किंग नोट में करेंगे। तो बाय मानोस कैपिटल, मानव कितना दिया गुडविल के रूप में 95,000, और नारायण गुडविल में कितना 95,000, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से और प्रॉफिट 22,500, ये टोटल जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा 2,12,500।
टू बैलेंस BD, मानव का जो कैपिटल दिया हुआ है वो डेबिट बैलेंस था, तो कितना 5,000 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 रुपया, और यहाँ पर 5,000 15,000 लेस करेंगे 2,12,000 में, तो 1,92,500 आएगा। तो वही यहाँ पर लिखे हैं 1,92,500 नाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ एक्सक्यूटर अकाउंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग 69 में पहुँच गए हैं तुरंत। 69 में देखिए A, B और C और D 3 4 साझेदार हैं जो कि 5, 3 और 2 2 के रूप में लाभ हानि को बांटते हैं, और इनकी मृत्यु 1 मार्च 2018 को होता है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 6 लाख। A, B and C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब यहाँ फ्यूचर प्रॉफिट ये डिसाइड किए इक्वली बांटने का। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, तो गेनिंग रेशियो निकालना होगा। और यहाँ पर डेथ किसका होता है, बी का होता है। तो बी का देखिए वर्किंग नोट करते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉलम बना करके, ये बहुत ही अच्छा है। तो न्यू रेशियो कितना दिया है, 1/3 ए का, और सी का 1/3 और डी का 1/3, है ना, क्योंकि बी तो डेथ हो गया ना बी का, तो ए और सी डी का बचा 1/3 1/3। और ऑल रेशियो 5/12 3/12 2/12 2/12। अब गेनिंग निकालना है, तो न्यू रेशियो ना ओल्ड रेशियो, इसका 1/12 सेक्रीफाइस करता है ये, और ये 2/12 सेक्रीफाइस करता है, और सी 2/12 गेन करता है, और डी 2/12 गेन करता है। तो गेन पार्टनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट 2/12 इंटू 6 लाख, तो 1 लाख होगा। और डिस कैपिटल अकाउंट 2/12 इंटू 6 लाख, तो यहाँ पर भी 1 लाख होगा। टू एज कैपिटल अकाउंट 1/12 इंटू 6 लाख 50,000। टू बीच कैपिटल अकाउंट 3/12 इंटू 6 लाख यानी कि 1.5 लाख। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स गुडविल बोर्न बाय गेनिंग पार्टनर सी एंड डी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, अब 70 तक पहुँच गए हैं। यहाँ पर 70 क्वेश्चन को देखिए। Brown and Smith are partner. The partnership did provided that the accounts be balanced 31 दिसंबर 2031 each year। मतलब जो अकाउंट्स है वो कब क्लोज होता है, तो 31 दिसंबर को। That the profit be divided as follows: बोरोन का 1/2, स्मिथ का 1/3, and carry to reserve accounts 1/6। That in the events of death of a partner, his executor be entitled to be paid the capital to his credit at the date of death, his proportion reserve at the date of last balance sheet, his proportion of profit date of death based on the average profit of last 3 completed year, by way of goodwill his proportion of the total profit for the 3 preceding years। 31 दिसंबर 2017 को इनका अकाउंट्स ये बैलेंस था। बोन्स का कैपिटल 9,000 है, और स्मिथ का 6,000, रिजर्व दिया हुआ 3,000 का, क्रेडिटर दिया है 3,000 का। और यहाँ पर देखिए डेटर साइड में तो बिल्स रिसीवेबल 2,000 का, इन्वेस्टमेंट 5,000 का, और ये कैश 14,000 का, टोटल 21,000 रुपया दोनों का है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट जो है 2015 का 4,200, 16 का 3,900 और 17 का 4,500। स्मिथ की मृत्यु हो जाती है 1 मई 2018 को। सो द अकाउंट्स बिटवीन द फर्म एंड स्मिथ एंड एक्सिक्यूटर ऑन मई 1 2018। यहाँ देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2 और 1/3। इसको कैसे हम लोग एडजस्ट रेशियो में लाएंगे, तो 1/2 यहाँ पर लिखिए और 1/3 यहाँ पर लिखिए, और 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, तो कितना आएगा 3 दूतिया 6 और यहाँ पर 2 यानी कि 3:2, ये 3:2 निकल गया। शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालिएगा तो 4,200, 3,900 और 4,500 यहाँ पर दिया हुआ है। 4,200, 3,900, 4,500 तीनों का 3 साल का प्रॉफिट यानी कि 4,200 रुपया हुआ। क्यों? क्योंकि सबको जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करना होगा, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 4,200। और शेयर इन प्रॉफिट निकालना है 4,200 का, किसका, ये स्मिथ का। तो स्मिथ का शेयर कितना है, तो स्मिथ का 1/2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1/2 ऑफ कितना महीना का, वो मंथ आपको देखना होगा कि इनकी मृत्यु कब हो रही है। तो इनकी मृत्यु 1 मई 2018 को हो रहा है, और ये जो क्लोजिंग ईयर इसका दिया हुआ है 31 दिसंबर को। यहाँ पर आपको 1 अप्रैल से नहीं काउंट करना है, यहाँ पर जनवरी से आपको काउंट करना है। तो जनवरी से लेकर के आप देखिए यहाँ पर मई तक, तो कितना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई कब, 1 मई, तो मई को नहीं लेंगे, 1 मई को तो इनका मृत्यु हो गया, तो मई भर का पूरा मंथ का थोड़ी ना दे देंगे। तो कितना होगा 1 2 3 4 महीना, 4 महीना का इसका यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए 4,200 का 4/12 और इसका रेशियो यहाँ पर 2/5 हम निकाले हैं, तो 2/5 यानी कि 5,600 रुपया आएगा। 5,600 रुपया इसका आ गया रेशियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
शेयर इन गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालिएगा तो 4200, 3900 और 4500 जोड़िएगा तो यहाँ पर 12600 आएगा, जो कि यहाँ पर गुडविल का दिया हुआ है। बाय गुडविल इज प्रोपोर्शन टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 years प्रीसीडिंग ईयर, मतलब टोटल प्रॉफिट ही गुडविल यहाँ पर होगा। आपको परचेज नंबर ऑफ परचेज से आपको ऐड नहीं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ 12600 का 2/5 करिएगा तो 5040 रुपया होगा। अब 5040 रुपया होगा, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, इस तरह से फॉर्मेट पहले बनाएंगे और फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ पर एक क्रेडिट बैलेंस, एक डेबिट बैलेंस, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस बीटी। ये कैपिटल जो दिया हुआ है स्मिथ्स का 6000, बाय रिजर्व लिखेंगे। रिजर्व देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, रिजर्व कितना दिया हुआ है 3000, उसमें से निकालिएगा तो इसका रेशियो कितना 3:2, तो 2/5 करिए 3000 का तो कितना होगा 5×36 यानी कि 1200 रुपया होगा। तो यहाँ पर 1200 रुपया लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जो अभी हमने निकाला यहाँ पर कितना, ये जो निकाला 560 रुपया किसका, स्मिथ का। तो वहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 560 रुपया, और गुडविल कितना 5040 रुपया। तो यहाँ गुडविल 5040 रुपया हो गया। अब ये टोटल जोड़िएगा तो 12800 आता है, टोटल 12800 रुपया आता है। तो यहाँ पर भी आपको 12800 इधर लिखना है, इसको स्मिथ एक्सिक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि स्मिथ जो हैं वो नहीं रहे, दुनिया से वो चले गए, तब उनको तो आप दे नहीं पाएंगे, उनको देने के लिए आपको भी जाना होगा। इसलिए क्या करेंगे, उसका एक्सिक्यूटर अकाउंट में, यानी कि उसका उत्तराधिकारी स्मिथ का जो उत्तराधिकारी होगा उसी को पैसा मिलेगा 12800 रुपया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 70 का ये तो यहाँ बना दिया, 70 का बी भी इसी वीडियो में बनाते हैं, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 70 का बी को देखिए, क्योंकि 70 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स और वाई 2 साझेदार हैं, जो कि 2:1 में अपने लाभ हानि को बांटते हैं, और इनका बैलेंस शीट आपको ये दिया गया है। बैलेंस शीट को देख लीजिए, आप क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए वाई की मृत्यु हो जाती है 30 जून को, और बिसाइड हिज कैपिटल एंड रिजर्व हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर इंटाइटल्ड, मतलब इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव जो इसका उत्तराधिकारी होगा वाई का, उन्हीं को मिलेगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट लेस देन 10%, लास्ट 3 years प्रॉफिट वर 9000, 20,000 और 16,000। फिर से सेट्स आर रिवेल्युएट 76,000। देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज द डेटर आर ऑल गुड, डेटर पूरा गुड है। ही इज टू अलाउड इंटरेस्ट 12% पी अप टू द डेट ऑफ डेथ। वाइज अकाउंट आपको बनाना है, रेंडर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो गुडविल का आपको निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकालेंगे तो 9000, 20,000 और 16,000 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 15,000 आएगा। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 15,000 इंटू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 10% लेस है, तो 10% लेस है तो कितना परसेंट बचा, 90% ही बचा ना। यहाँ पर लिखेंगे 90%, यहाँ पर 90%, 90/100 लिखेंगे। और ये टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 year परचेज है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 27,000 रुपया इसका गुडविल आएगा फर्म का। वाई शेयर निकालिएगा तो 1/3 यानी कि 9,000 निकला। अब यहाँ पर देखिए इसका आपको निकालना है, वाइज कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पर्टिकुलर डेबिट बैलेंस चाहिए, है, क्रेडिट बैलेंस है, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट 27,000 रुपया, जो कि इसका कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल देखिए यहाँ पर 27,000 रुपया वाई का दिया हुआ है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 है। अब 18,000 को 2:1 में बांटेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करिएगा, आएगा कितना 6,000, और 6,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 6,000। तो यहाँ पर देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में 6,000, और गुडविल में देखिए यहाँ पर इसका गुडविल को कितना है टोटल, तो 9,000 रुपया, 1/3। तो यहाँ पर लिखिए गुडविल 9,000 रुपया। अब रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पर देखिए, तो रिवैल्यूएशन से यहाँ पर देखिए फिर एसेट 70,000 का था, लेकिन इसका वैल्यू 76,000 रुपया हो गया। तो 6,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ, उसमें से इसका 1/3 निकालेंगे तो 6,000 का कितना होगा। यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन 6,000 यहाँ से हुआ, 6,000 रुपया यहाँ से हुआ एसेट से, फिर एसेट से, लेकिन यहाँ पर 600 जो प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज द गुड, एज द डेटर आर ऑल गुड। तो ये 600 रुपया का भी प्रॉफिट आपका हो गया, यानी कि 6600 रुपया का प्रॉफिट हुआ।
अब ये 600 रुपया का प्रॉफिट हुआ, इसका 1/3 करेंगे रिवोल्यूशन, इससे इसका हो जाएगा, निकल जाएगा किसका, तो वाई का। तो बाय रिवोल्यूशन 1/3 इंटू 6600 कितना 2200 रुपया आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इनका कैपिटल 70,000 रुपया दिया हुआ है, तो 70,000 का 12% निकालिए, 70,000 का 12%, ये 20 कैंसिल। अब यहाँ पर 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर, 12×7 = 84 का 4, 12 दूनी 24 और 8, 24 और 8 कितना होता है, 24 8 32, यहाँ पर देखिए 10, यानी कि 3240 रुपया आता है, कितना 12%। अब यहाँ इनका डेट 30 जून को हुआ था, 30 जून को हुआ था, और ये चल रहा है कब कंप्लीट, मतलब कि 31 मार्च से स्टार्ट है ना, 1 अप्रैल से, तो अप्रैल पूरा, मई जून, 3 महीना का, 3 महीना का निकालिएगा, 3/12 करिएगा यहाँ पर, 3/12 यानी कि 3/4, 4 से काटिएगा तो 4 8 32, 4 एकम 4, 810 रुपया। तो यहाँ पर देखिए ये 810 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, 810 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब टोटल यहाँ पर जोड़ेंगे तो 45,010 रुपया, यहाँ भी जोड़िए 45,010 रुपया। और यहाँ पर देखिए गुडविल फर्म में पहले से दिया हुआ है कितना 9,000, उसका 1/3 करेंगे तो 3,000 रुपया इसका अकाउंट्स में डेबिट किया जाएगा, क्योंकि रिटर्न ऑफ किया जाएगा। तो 9,000 का 1/3 कितना 3,000 रुपया हुआ। अब यहाँ पर 45,010 रुपया में 3,000 रुपया लेस किया जाएगा, तो 42,010 रुपया टू वाइज एक्सिक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ में आ चुका होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने सॉल्व कर दिया। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, सारा वीडियो आपको मिलेगा और सारा चीज़ को एकदम आसानी से समझाया गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।